जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं छोटे बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक जिसे हम उसके मूल कॉम्पोजिशन नेम सेफालैक्सिन ओरल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जो सेफालैक्सिन एंटीबायोटिक आती है, ओरल एंटीबायोटिक आती है, उसके बारे में सीख रहे हैं। वैसे यह जो सेफालैक्सिन है यह आपको टेबलेट फॉर्मेट में और साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए सिरप और सस्पेंशन के फॉर्मेट में भी मिल जाती है। इससे पहले मैंने सेफालैक्सिन टेबलेट के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं सेफालैक्सिन ओरल सॉल्यूशन के बारे में। यह जो सेफालैक्सिन ओरल सॉल्यूशन है यह आपको सस्पेंशन फॉर्मेट में 125 मिलीग्राम पर 5 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसमें आपको 250 मिलीग्राम पर 5 ml के स्ट्रेंथ वाली भी जो सस्पेंशन आती है वह मिल जाती है, बट सबसे ज़्यादा जो 125 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ वाली सस्पेंशन है वही रिकमेंडेड। वैसे सेफालैक्सिन को आप इसके मूल नाम से भी याद रख सकते हैं या फिर इसके मूल नाम से भी डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं, बट इसके अलावा इसके 2-4 पॉपुलर ब्रांड्स भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आपको एस्पोरीडेक्स ओरल सस्पेंशन, सेफी ड्राई सिरप, नेक्सपोरिन ड्राई सिरप और सेफी मैक ड्राई सिरप है। तो ये जो 3-4 ड्रग्स मैंने बताए ये आपको ज़्यादा ही पॉपुलर है, बट जो एस्पोरीडेक्स है वह कुछ ज़्यादा ही। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो एस्पोरीडेक्स ओरल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, इसको किस किस कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने बात किया था कि यह जो सेफालैक्सिन है यह आपका एक ओरल एंटीबायोटिक है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग आपको शरीर पे होने वाले तरह तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है उसको कंट्रोल एवं प्रिवेंट करने के लिए इस सेफालैक्सिन जो ओरल सॉल्यूशन आती है, सस्पेंशन आती है, उसको प्रयोग में लिया जाता है। तो यदि कोई बच्चा जिसके कान में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया है, जिसे हम ओटिटिस मीडिया के नाम से जानते हैं, जिसमें कान के मध्य भाग में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती है, जिस वजह से कान से पस लाइक फॉर्मेशन आता है, साथ ही साथ कान में पेन होता है और कई बार ईचिंग भी चलती है। तो उस कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वह ईयर ड्रॉप के साथ साथ यह ओरल एंटीबायोटिक्स भी बच्चों को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा यदि कोई बच्चा, छोटा बच्चा जिसके आंखों में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया है, जिस वजह से जो बच्चे हैं उसकी आंखें लाल रह रही हैं, आंखों में सूजन आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है, साथ साथ आंखों में बहुत ज़्यादा ईचिंग चल रहा है, पानी आ रहा है, तो उन कंडीशंस को भी कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं यह जो सेफालैक्सिन ओरल एंटीबायोटिक है यह रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा यदि कोई बच्चा जिसके स्किन पे किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देखा जाता है, जिसमें बच्चे की स्किन पे मतलब पस लाइक फॉर्मेशन बनता हुआ आपको दिख सकता है, छोटे छोटे घाव होते हुए दिख सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, तो उस कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर्स है या सेफालैक्सिन ओरल सॉल्यूशन रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा यदि कोई छोटा बच्चा जिसके लंग्स में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, जो कि छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो उस कंडीशंस को भी कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर्स है या सेफालैक्सिन ओरल सॉल्यूशन रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ यदि कोई बच्चा जिसके गले में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे टॉन्सिलाइटिस, जिस वजह से उसके गले में दर्द हो रहा है, खाना निगलने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा यदि कोई बच्चा जिसके माउथ में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, बच्चे के नाक में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, साथ ही साथ यदि बच्चों को यूटीआई का इन्फेक्शन हुआ है, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, तो इन सारे जो इन्फेक्शंस हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं, तो उन कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए, उन प्रिवेंट करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं यह सेफालैक्सिन ओरल जो सिरप आती है, सस्पेंशन आती है, उसको रिकमेंड करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल समझे तो इसका प्रयोग आपको बच्चों के शरीर पे होने वाले जो तरह तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, जिसके सिम्टम्स बच्चों के बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, उसके जो इन्फेक्शंस है जो कि बैक्टीरिया की वजह से, उसको
क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर्स है यह एस्पोरीडेक्स जो ओरल सॉल्यूशन आती है, सस्पेंशन आती है, उसको रिकम्बिनेंट करते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो ओरल सॉल्यूशन है जो सेफालैक्सिन की, इसकी क्या डोज और ड्यूरेशन हो सकती है बच्चों के लिए। तो इसका जो सामान्यतः डोज होता है वो बच्चा तो बच्चा अलग हो सकता है, बट एक जो कॉमन डोज कैलकुलेट की जाती है, तो यदि कोई बच्चा जिसकी उम्र 1 साल तक है तो उसे 2.5 से 3 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, मतलब बच्चों को कुछ खिलाने के बाद रिकम्बिनेंट किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई बेबी जिसकी उम्र 1 से 5 साल तक है तो उसे 5 ml तक रिकम्बिनेंट किया जाता है, जो कि बच्चे की कंडीशन और बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसे जब सामान्यतः किसी बच्चे को 3 दिन से 7 दिनों तक या मैक्सिमम 10 दिनों तक अगर दिया जाता है तो बच्चों के शरीर पर बहुत ही बेहतरीन असर देखने को मिलता है। अब हम वीडियो के अगले पड़ाव में जानते हैं कि यह जो सेफालैक्सिन ओरल सॉल्यूशन है इसके क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं बच्चों के शरीर पे। तो इसमें सबसे पहले बच्चे को नोजिया, वोमिटिंग जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई बार बच्चे को दस्त लग सकता है, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब अपच जैसी समस्या हो सकती है, और कुछ केसेस में बच्चे को स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द हो सकता है, और कई बार स्किन पे रैशेज वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। तो जब इस तरह के सिम्टम जो है अगर आपके बच्चे को देखने को मिलता है, बच्चे के बॉडी पे देखने को मिलता है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अब वीडियो के लास्ट में अगर हम इससे जो सेफालैक्सिन ओरल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, इसके मतलब प्रिकॉशंस और वार्निंग्स की बात करें तो इसमें मैं सबसे यही बताऊँगा कि आप यह जो सस्पेंशन है इसका प्रयोग कभी भी बच्चों के लिए खुद से ना करें। अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तब आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं। साथ ही साथ कभी भी ओवरडोज प्रयोग में ना लें। जितनी डोज आपको बताई गई है, सलाह दी गई है, उतनी ही डोज आप अपने बच्चे को दें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको कुछ अच्छी जानकारी दिया हो इस एस्पोरीडेक्स जो ओरल सस्पेंशन आती है उसके बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ।